सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज़। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 2020 में कैसे आवेदन करना है। जब ये योजना शुरू हुई थी तो इसके आवेदन ऑफलाइन भरे गए थे, फिर ऑनलाइन शुरू हुए, लेकिन अब आवेदन प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2020 में कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि 2020 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना के लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना है, कैसे आपको उसमें ज़मीन की डिटेल ऐड करनी है और कहां से ज़मीन की डिटेल निकालनी है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। आपको ये वीडियो पूरा देख लेना है अगर आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप आवेदन फॉर्म आसानी से भर सकते हैं अपने मोबाइल से भी और लैपटॉप से भी। ज़मीन की डिटेल कैसे देखनी है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कैसे करें 2020 में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 2020 में अप्लाई करने के लिए pmkisan.gov.in की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आप फार्मर कॉर्नर पे आएंगे और न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। इसको आप क्लिक कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। अब आपका इस तरह से ये पेज खुल जाएगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का। यहाँ आप अपना आधार नंबर डालेंगे और ये कैप्चा कोड जो यहाँ पे दिखा रहा है इसको यहाँ डालेंगे और इसे सर्च कर देंगे। अब आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे एक इस तरह से मैसेज आएगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड विद गिवन डिटेल्स। तो यानी कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसे ओके करेंगे और ये आप देख सकते हैं यहाँ रिकॉर्ड नॉट फाउंड विद गिवन डिटेल्स, डू यू वांट टू रजिस्टर ऑन पीएम किसान पोर्टल। ये बोल रहा है कि आपका कोई डेटा नहीं मिल रहा है इस पोर्टल पे, यानी पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे, और क्या आप रजिस्टर करना चाहते हैं पीएम किसान पोर्टल पे। तो यहाँ दो ऑप्शन उसके नीचे मिलते हैं, रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपका जो भी है ग्रामीण शहरी एक यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसे यस कर लेंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं इस तरह का ये फॉर्म आ चुका है हमारे सामने। इसकी लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, ये देख सकते हैं आप, या और भी जो भी लैंग्वेज हैं। तो हम इसे इंग्लिश में ही रहने देंगे। तो उसके बाद यहाँ आप सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। तो क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश का हमें भरना है तो मैं यहाँ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा। इस तरह से मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे आगरा, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे आगरा, और उसके बाद ब्लॉक हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह का फॉर्म आएगा। और उसके बाद विलेज नेम यहाँ से हम सर्च कर लेंगे और उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ फार्मर नेम पूछ रहा है, जेंडर पूछ रहा है और कैटेगरी पूछ रहा है। तो यहाँ फार्मर नेम हम टाइप कर लेंगे। तो फार्मर नेम हम यहाँ डाल देते हैं इस तरह से। फार्मर नेम डालने के बाद यहाँ जेंडर पूछ रहा है तो हम जेंडर डाल देंगे। कैटेगरी यानी कि जनरल या अदर या SC ST, तो जनरल या अदर पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, टिक कर लेंगे। फार्मर टाइप पूछ रहा है यानी कि आपका जो ज़मीन कितनी ज़मीन है, स्मॉल फार्मर हैं आप या बड़े फार्मर हैं। तो स्मॉल में हम डाल देंगे 1 से 2 हेक्टेयर की ज़मीन है। और उसके बाद पूछ रहा है सिलेक्ट ID टाइप, तो इस पे आधार कार्ड पे हम टिक कर देंगे इस तरह से, आधार कार्ड है हमारा। उसके बाद आधार कार्ड यहाँ अपने आप ही आ चुका है, आधार नंबर यहाँ अपने आप आ चुका है। अब हमें बैंक डिटेल यहाँ डालनी है। तो बैंक डिटेल में IFSC कोड यहाँ डालना है हमें, यानी कि बैंक का जो कोड होता है तो वो हम अपनी पासबुक में देख के यहाँ हम डाल देंगे। आपको ध्यान से IFSC कोड डालना है, तो हम भी डाल देंगे। अब दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ IFSC कोड डालेंगे तो यहाँ बैंक नेम में आप देखेंगे कि बैंक का आपका जो बैंक का नाम है वो अपने आप यहाँ आ चुका है। जैसे ही आप IFSC कोड यहाँ डालेंगे तो हम बैंक का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि बैंक का नाम IFSC कोड से अपने आप यहाँ आ चुका है। अब हमें यहाँ अकाउंट नंबर डालना है। तो दोस्तों, आपको अकाउंट नंबर डालते वक्त ध्यान रखना है कि आप जो भी अकाउंट नंबर डालें वो सही इसमें डालें आप। तो हम भी डाल देते हैं इस तरह से, हम अकाउंट नंबर अपना डाल देते हैं।
हमने ये अकाउंट नंबर डाल दिया है, उसके बाद एड्रेस यहाँ अपने आप आ चुका है, गांव का नाम। अब इसे देख सकते हैं आप, सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पे हम इस तरह से क्लिक कर देंगे, इस तरह से। तो यहाँ पे यस ऑथेंटिकेटेड आना चाहिए। तो अगर आपका इस तरह से आता है नॉट ऑथेंटिकेटेड, प्लीज़ चेक द डिटेल्स एस नेम एंड आधार नंबर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका आधार नंबर में जो नाम है वही इसमें भी होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें नीचे ज़मीन की डिटेल हमें डालनी है, तो यहाँ देख सकते हैं आप सिंगल और जॉइंट दो ऑप्शन है, यानी कि आपकी अकेले की ज़मीन है या जॉइंट खाता है आपका। और उसके बाद यहाँ ज़मीन की डिटेल डालने के लिए ऑप्शन यहाँ हमारे पास आ रहा है ऐड करने का, तो ऐड पे क्लिक करेंगे इस तरह से। और यहाँ आप देख सकते हैं अब लैंड डिटेल ऐड करने के लिए यहाँ सर्वे नंबर या खाता नंबर, उसके बाद खसरा नंबर और एरिया इन हेक्टर का ऑप्शन यहाँ आ जाता है। अब आपको ज़मीन की डिटेल सर्च करने के लिए या ज़मीन की डिटेल निकालने के लिए आपको क्या करना है, गूगल में यूपी भूलेख सर्च कर लेना है, या फिर जिस राज्य से आप हैं उस राज्य का भूलेख की वेबसाइट आपको खोल लेनी है, जैसे बिहार भूलेख या एमपी भूलेख या राजस्थान भूलेख। और पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा उसको आपने ओपन कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ से दोस्तों हमें अपना जनपद हमें चुन लेना है। तो जो जनपद हमने यहाँ दिए हैं वही जानकारी हमें यहाँ डालनी है अपनी। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आगरा हमने सेलेक्ट किया है और अकोला हमने सेलेक्ट किया है। तो इसी तरह हम यहाँ भी आगरा हम सेलेक्ट करेंगे। आगरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं आगरा तहसील और उसके बाद अकोला हमने यहाँ डाल दिया है। अब हम यहाँ अपना खसरा नंबर डालेंगे। अगर हमें खसरा नंबर मालूम है या खातेदार के नाम से हम खोजेंगे, तो यहाँ खातेदार के नाम पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ अपना नाम भरेंगे। तो हम यहाँ खाता नंबर या जो भी हमारे पास नंबर है उससे हम डाल रहे हैं, उससे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं खोजें पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो हमारा जो नाम है यहाँ आ जाएगा, उस पर हम इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पूरी डिटेल आई है। उदाहरण देखें पे क्लिक करेंगे उसके बाद, और उसके बाद यहाँ एक कैप्चा कोड आएगा, तो ये कैप्चा कोड हमें यहाँ भरना होगा। उसके बाद हमारी जो डिटेल है, खसरा नंबर या खाता नंबर और जो भी ज़मीन की डिटेल है वो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, एक तो ये इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ज़मीन की डिटेल है हमारी, हमें यहाँ जो ज़मीन की डिटेल मिली है इसके हिसाब से हमारी जो ज़मीन है वो जॉइंट खाते की ज़मीन है, यानी कि हमें पीएम किसान का जो फॉर्म है यहाँ जॉइंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हम फिर से इसी में देखेंगे हमारी डिटेल जो है, खाता नंबर यहाँ आ चुका है और उसके बाद हमारे जो ज़मीन है एक एरिया इन हेक्टर यहाँ आप देख सकते हैं 0.0230 ये आ चुकी है। तो हमें यही डिटेल और यही जानकारी हमें वहाँ डालनी है फॉर्म में। और खसरा संख्या यहाँ आप देख सकते हैं 1611 यहाँ खसरा संख्या आ चुकी है। खाता नंबर यहाँ, खाता संख्या यहाँ ऊपर है और एरिया इन हेक्टर यहाँ है। तो यहाँ जो जानकारी है वही हमें फॉर्म में भरनी है। और अब हम यहाँ से अपनी जानकारी इसमें भर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें खाता नंबर डालेंगे। तो खाता नंबर हम इस फॉर्म में इसमें देख लेते हैं। तो खाता नंबर है 00121, तो हम यहाँ यही डाल देंगे इस तरह से 00121, ये हमने डाल दिया है। उसके बाद खसरा नंबर हम फिर से यहाँ देख लेंगे। तो खसरा नंबर क्या है हमारा, यहाँ हम इसमें से फिर से देख लेंगे। तो खसरा नंबर यहाँ 1611 दिखा रहा है। तो इसी तरह हम यहाँ खसरा नंबर 16 और 11 हमने डाल दिया है। अब एरिया इन हेक्टर कितना दिखा रहा है वो हम फिर से इसी जो हमारी ये खाता जो की डिटेल आई है वो देख लेंगे। तो जो हमारी जो एरिया इन हेक्टर में जो यहाँ दिखा रहा है 0.0230 दिखा रहा है। तो यहाँ हम यही डाल देंगे 0.0230, इस तरह से 0.0230 ये हमने यहाँ डाल दिया है। अब ज़मीन की डिटेल हमारी यहाँ आ चुकी है, तो इसको हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं पूरी डिटेल हमारी यहाँ आ चुकी है। अगर इसमें कुछ गलत हो जाता है तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि हमने ये साइट पे देख के ज़मीन की डिटेल डाली है तो यहाँ ये पूरी सही है। अब हम इसमें नीचे आ जाएंगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर हमें देना है और डेट ऑफ बर्थ देना है, फादर या मदर नेम देना है। तो यहाँ मोबाइल नंबर में इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे।
अब यहाँ हम डेट ऑफ बर्थ अपनी डालेंगे। इस तरह से डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देंगे। ये इस तरह से इसमें डेट ऑफ बर्थ हमारी आएगी। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फादर नेम यहाँ हम अपना डाल देंगे। फादर नेम यहाँ डाल देंगे इस तरह से। फादर नेम वही डालना है जो हमारे आधार कार्ड में या बैंक डिटेल में पहले से ही रही है। अब यहाँ ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इस पर क्लिक कर देंगे और इसको हमें फिर सेव कर देना है। इस तरह से इसे सेव पे हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों उसके बाद इस तरह से का एक मैसेज आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और आपका आइडेंटिटी प्रूफ नंबर आपका आधार कार्ड है और आपका जो डेटा है वो आपके स्टेट को अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। और अगर आपके द्वारा दी गई जो सारी जानकारी सही होती हैं तो आपका जो ये आपने आवेदन किया है वो स्वीकार कर लिया जाएगा। और अगर आपके जो डेटा हैं वो गलत पाया जाता है तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह का ये मैसेज आ जाता है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह का मैसेज अगर आपको मिलता है तो आप इसके लिए रजिस्टर्ड कर चुके हैं। तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ होम पेज पे आएंगे और स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड CSC फार्मर पे वापस से इस तरह से क्लिक कर देंगे और यहाँ आप अपना जो आपका आधार नंबर है उसे डालेंगे और कैप्चा कोड यहाँ डाल देंगे। अब इसे सर्च पे क्लिक कर देंगे इस तरह से और यहाँ आप देख सकते हैं आपकी डिटेल इस तरह से आ जाती है। पेंडिंग आ जाता है, जो रिमार्क आ जाता है कि क्यों पेंडिंग में है। और क्योंकि अभी नया आवेदन किया है तो पेंडिंग में ये जाएगा। और उसके बाद फार्मर नेम, फादर नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज और रजिस्ट्रेशन डेट सारी यहाँ आ जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप 2020 में अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसी प्रोसेस से आप आवेदन करेंगे और इसी तरह आप जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसके लिए आवेदन करने के बाद ये आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। तो अगर आप भी इस वीडियो को देख के आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो आवेदन है वो इसी तरह आप आवेदन करने के बाद जब आपका जो आवेदन है वो पूरा हो जाएगा और आपको 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका ये जो आवेदन है वो अप्रूव हो जाएगा। क्योंकि पहले ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट से तहसील में ये वेरीफाई होता है पूरा जो डेटा वगैरह है, जो डिटेल वगैरह है, और उसके बाद आपको इसका लाभ मिलता है। तो अगर आपने आवेदन किया है तो आपको इसकी उसके बाद किस्त मिलेगी। क्योंकि जो इसका जो किस्तों का पीरियड होता है, पहली जो किस्त है अप्रैल जुलाई, दूसरी जो है जो दूसरा पीरियड है अगस्त नवंबर, और तीसरा पीरियड दिसंबर मार्च में रहता है। तो अगर आप अभी आवेदन करते हैं, इसी महीने में आवेदन कर लेते हैं, तो आपको जो अगली जो किस्त है वो दिसंबर और मार्च के बीच में मिलनी शुरू हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आप ज़रूर आवेदन करें और इस योजना का लाभ ज़रूर लें। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में हमने आपको बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 2020 में कैसे आपको फॉर्म भरना है, इसमें क्या क्या जानकारी मांगी जाती है, और इस तरीके से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म ना तो रिजेक्ट होगा और ना ही पेंडिंग में रहेगा। आवेदन करने के 1 महीने के अंदर आपका जो आवेदन फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको उसके बाद कुछ ही दिनों में आपको इसका लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने भी ये वीडियो देखने के बाद आवेदन करने के लिए आप सोच रहे हैं तो इस तरह से आप आवेदन करेंगे और आवेदन करने के बाद आपको पूरी संभावना है कि इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों 12,000 रुपये अब तक सभी किसानों को इस योजना के अंतर्गत मिल चुके हैं। आप भी इस योजना के लिए आवेदन करें और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई समस्या आ रही है आवेदन फॉर्म भरने में, या आपकी इस योजना से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।